हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अभी हाल ही में जितनी परीक्षाएं हुई हैं उनमें जो समाजशास्त्र से संबंधित नए प्रश्न पूछे गए हैं उनको इस सीरीज में शामिल किया गया है। टोटल जो प्रश्नों की संख्या रहने वाली है ये 500 रहने वाली है। क्लास शुरू हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है समाजशास्त्र से संबंधित, यहाँ पर सभी परीक्षाओं के लिए प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं और इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जिस पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। नंबर है यहाँ पर 790-555-3851। समाजशास्त्र के नोट्स की बात की जाए तो आपको ये सारे टॉपिक्स इस नोट्स में आपको देखने को मिलेंगे। वन लाइनर वाले भी नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और ये नोट्स समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है, आप इन्हें ले सकते हैं। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का सोशियोलॉजी का जो प्रैक्टिस सेट है ये आ चुका है। इस प्रैक्टिस सेट में आपको 1000 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का जीएस प्रैक्टिस सेट है, इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस आपको देखने को मिलेंगे। एंड बात की जाए राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की जीएस प्रैक्टिस सेट की तो इसमें भी आपको 15 प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएंगे। कोई भी जानकारी चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 790-555-3851 पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। बस थोड़ी ही देर में क्लास शुरू होने वाली है, आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। यहां तक हो गया था, चलिए यहां से शुरू करना है। प्रश्न है निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन नहीं है? विकल्प में है माध्य, माध्यिका, बहुलक और मानक विचलन। इनमें से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का एक मापन नहीं है? यहाँ पर क्या होगा? मानक विचलन होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक परिस्थिति मापक पैमाने की बात करें, सामाजिक परिस्थिति मापक पैमाना इसके द्वारा दिया गया है तो याद रखिएगा स्टुअर्ट चैपिन के द्वारा दिया गया है और स्टुअर्ट चैपिन ने इसके 4 इन्होंने तत्व बताए थे। ठीक है, 4 तत्वों की बात इन्होंने सामाजिक परिस्थिति मापक पैमाने से संबंधित 4 तत्वों की बात की है इन्होंने। पहला तो हो जाएगा भौतिक उपलब्धि। ठीक है, भौतिक उपलब्धि हो जाएगा। सांस्कृतिक उपलब्धि है दूसरा, भौतिक उपलब्धि, सांस्कृतिक उपलब्धि हो जाएगा। समूह क्रियाओं में सहभागिता है, समूह क्रियाओं में सहभागिता हो जाएगा तीसरा, और चौथा हो जाएगा आय। ठीक है, तो ये 4 तत्व हो जाएंगे सामाजिक परिस्थिति मापक पैमाने से संबंधित और ये पैमाना स्टुअर्ट चैपिन के द्वारा दिया गया है। विकल्प यहाँ पर डी होगा सही। प्रश्न है निम्न में से किसने सूक्ष्म समेकित संघर्ष सिद्धांत पर काम किया है? ऑप्शंस में है डेहरेनड्रॉफ, कोजर, कोलिंस, मार्क्स यहाँ पर है। सूक्ष्म समेकित संघर्ष का सिद्धांत किसका है इनमें से? यहाँ पर सही होगा रेंडॉल कोलिंस। रेंडॉल कोलिंस होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इन्होंने जो संघर्ष का सिद्धांत दिया है इससे संबंधित इनकी पुस्तक का नाम क्या है? कॉन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजी के नाम से इनकी पुस्तक है, कॉन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजी के नाम से इनकी पुस्तक है रेंडॉल कोलिंस की। और इनका संघर्ष का सिद्धांत, ठीक है, कोलिंस का संघर्ष सिद्धांत प्रघटना शास्त्र प्लस निर्जातीय प्रणाली विज्ञान से प्रभावित था। ठीक है, कोलिंस का सिद्धांत ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। और सामाजिक संरचना को इन्होंने सामाजिक अंतःक्रिया की श्रृंखला कहा है। सामाजिक संरचना सामाजिक अंतःक्रिया की श्रृंखला है। ठीक है, ये इनके द्वारा बात कही गई है, इसे याद रखिएगा। संगठन को एक संबंधित आता है, संगठन संघर्ष के अखाड़े हैं। संगठन संघर्ष का अखाड़ा है या अखाड़े हैं, इस तरीके से आता है। किसके द्वारा कहा गया है? तो कोलिंस के द्वारा ये बात कही गई है, इसे ध्यान में रखिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए जाते हैं उन्हें नोट कर लिया करिए क्योंकि इस तरीके से प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है कथन और कारण है। कथन है व्यक्तित्व प्रणाली समाजीकरण के माध्यम से सामाजिक प्रणाली में एकीकृत हो जाती है। कारण समाजीकरण कर्ता की सहायता समाज में भूमिका निभाने के लिए करता है। यहाँ पर क्या होगा? कथन और कारण दोनों ही सही होगा और जो
कारण है ये कथन की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है नक्सलबाड़ी कृषक आंदोलन कब हुआ था? 1967, 1970, 1977, 1956 यहाँ पर ऑप्शंस हैं। नक्सलबाड़ी कृषक आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1967 में शुरू हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है निम्न में से किसे उत्तर आधुनिकतावादी विचारक नहीं समझा जाता? अलेक्जेंडर, देरिडा, जेम्सन, लियोटार्ड यहाँ पर ऑप्शन है। इनमें से किसे उत्तर आधुनिकतावादी विचारक नहीं समझा जाता है? तो यहाँ पर अलेक्जेंडर हो जाएगा। अलेक्जेंडर नव प्रकारवाद के जनक थे। याद रखिएगा, नव प्रकारवाद का सिद्धांत या अवधारणा के जनक कौन है? अलेक्जेंडर है। नव प्रकारवाद के सिद्धांत की ये क्या है? जनक है। और इससे संबंधित इनकी कुछ पुस्तकें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे कि है न्यू फंक्शनलिज्म है, क्रिटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी के नाम से है, लॉजिक इन सोशियोलॉजी के नाम से इनकी पुस्तक है, द ड्रामा ऑफ सोशल लाइफ, द ड्रामा ऑफ सोशल लाइफ। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट बुक है अलेक्जेंडर की, इसे याद रखिएगा। नव प्रकारवाद के जनक है अलेक्जेंडर। अब यहाँ पर देखिए पुस्तक से संबंधित प्रश्न है, सोशल डेविएंस इन इंडिया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? सुशील चंद्र, एमजे खान, एसपी श्रीवास्तव, आर आहूजा यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सोशल डेविएंस इन इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? सुशील चंद्र है। ठीक है, सुशील चंद्र की ये पुस्तक है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है भारत में जनसंख्या शिक्षा में निम्न में से किस पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया है? ऑप्शंस देख लीजिए। शहरीकरण और पर्यावरण संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, जनसंख्या गतिकी पर जागरूकता विकसित करना, जनसंख्या नियंत्रण के लिए मुख्य उपाय तैयार करना, जनसंख्या नीति के संबंध में ज्ञान सृजन करना। भारत में जनसंख्या शिक्षा में निम्न में से किस पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया है? तो यहाँ पर क्या होगा? जनसंख्या नियंत्रण के लिए मुख्य उपाय तैयार करना। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है यह किसका तर्क है कि मर्टन असभ्यतापूर्ण और आनंद के लिए सैर करने जैसे ऐसे गैर उपयोगितावादी अपराधों का विवरण देने में असमर्थ रहे हैं जिनसे आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं होता है? ऑप्शंस में है W.B. मिलर, एल्बर्ट के कोहेन, R.A. क्लोवॉट, पार्सन्स यहाँ पर विकल्प हैं। मर्टन असभ्यतापूर्ण और आनंद के लिए सैर करने जैसे ऐसे गैर उपयोगितावादी अपराधों का विवरण देने में असमर्थ रहे हैं जिनसे आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं होता। कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? किसका ये तर्क है? एल्बर्ट के कोहेन का है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर सही है। प्रश्न है श्रम विभाजन के कारण हस्तांतरण का उल्लेख किसने किया है? सोरोकिन, दुर्खीम, गिलेन, मार्क्स यहाँ पर विकल्प हैं। श्रम विभाजन के कारण हस्तांतरण का उल्लेख किसने किया? कौन सा सही होगा? ऑप्शन कार्ल मार्क्स, विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। कार्ल मार्क्स के द्वारा ये बात कही गई है। अच्छा, श्रम विभाजन की बात सबसे पहले की है किसने? श्रम विभाजन की बात की है एडम स्मिथ। आपको कई बार बताया गया है एडम स्मिथ ने श्रम विभाजन की बात की है। सामाजिक श्रम विभाजन की बात करें, सामाजिक श्रम विभाजन का जो सिद्धांत है या सामाजिक श्रम विभाजन की बात सबसे पहले किसने की है? दुर्खीम ने की है। किसने की है? दुर्खीम ने की है। किस पुस्तक में इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया है? द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी के नाम से इनकी पुस्तक है और ये आती है 1893 में, 1893 में बुक आती है। इसी पुस्तक में इन्होंने सामाजिक श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया था। इन बातों को ध्यान में रखिएगा, इस तरीके से परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। अब यहाँ देखिए प्रश्न है पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्रोह के कारण है। विकल्प है यहाँ पर प्रजाति संघर्ष तथा विकास वंचन, भूस्वामित्व परिवर्तन तथा गरीबी, राजनीति का अपराधीकरण तथा भ्रष्टाचार, धार्मिक कट्टरतावाद तथा आतंकवाद। पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्रोह का कारण पूछा जा रहा है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? प्रजाति संघर्ष तथा विकास वंचन होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है वह कार्यक्रम जो भारतीय समुदाय में संपूर्ण विकास करने का लक्ष्य रखता है, इनमें से कौन है? यहाँ पर ऑप्शंस में है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, अंत्योदय योजना, इंदिरा गांधी आवास योजना, समुदाय विकास कार्यक्रम। वह कार्यक्रम जो भारतीय समुदाय में संपूर्ण विकास करने का लक्ष्य रखता है, इनमें से कौन सा कार्यक्रम है? समुदाय विकास कार्यक्रम है और ये आता है 2 अक्टूबर 1952 को। 2 अक्टूबर 1952 में ये कार्यक्रम आता है। विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा।
प्रश्न है समाजशास्त्र मानव जीवन समूहों और समाजों का वैज्ञानिक अध्ययन है। समाजशास्त्र को इस तरीके से किसने परिभाषित किया है? ऑप्शंस में है टीबी बोटोमोर, किंग्सले डेविस, पार्सन्स, एंथोनी गिडन्स। बताइए, समाजशास्त्र मानव जीवन समूहों और समाजों का वैज्ञानिक अध्ययन है, ये किसका कहना है? यहाँ पर सही होगा एंथोनी गिडन्स। ठीक है, एंथोनी गिडन्स होगा। विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। संरचनाकरण का, ठीक है, संरचनाकरण का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया है और आधुनिकता की भी बात इन्होंने की है। ठीक है, आधुनिकता की भी बात की है और आधुनिकता से संबंधित 4 संस्थाओं की बात की है। ठीक है, 4 संस्थाएं इन्होंने बताई हैं जिसके बारे में इन्होंने बात की है। अगर हम बात करें पहली किसकी बात करते हैं? ये पूंजीवाद की बात करते हैं। फिर उद्योगवाद की इन्होंने बात की है, सैनिक व्यवस्था की इन्होंने बात की है, या निगरानी रखने वाली जो क्षमता है इस तरीके से दिया होगा, और चौथे नंबर पर इन्होंने राष्ट्र राज्य की बात की है। ठीक है, तो ये 4 संस्थाओं की बात आधुनिकता में एंथोनी गिडन्स के द्वारा की गई है और आधुनिकता को वैश्वीकरण का परिणाम बताया है। आधुनिकता वैश्वीकरण का परिणाम, वैश्वीकरण आधुनिकता का परिणाम है। ठीक है, वैश्वीकरण क्या है? आधुनिकता का परिणाम है, या आधुनिकता का परिणाम वैश्वीकरण, इस तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, वैश्वीकरण आधुनिकता का परिणाम है। ये किसने कहा है? एंथोनी गिडन्स के द्वारा ये बात कही गई है। इन बातों को ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न। निम्न में से किस विचारक ने कहा कि जो व्यक्ति किसी भी प्रकार के तथ्यों को वर्गीकृत करता है, जो परस्पर संबंधों को देखता है और उनके अनुक्रम में वर्णन करता है, वैज्ञानिक प्रणाली को लागू कर रहा है और विज्ञान का वह व्यक्ति है? ऑप्शंस में है कॉल पॉपर, ई नगेल, जे गॉल्टन, कॉल पियर्सन। जो व्यक्ति किसी भी प्रकार के तथ्यों को वर्गीकृत करता है, जो परस्पर संबंधों को देखता है और उनके अनुक्रम में वर्णन करता है, वैज्ञानिक प्रणाली को लागू कर रहा है और विज्ञान का व्यक्ति है। यहाँ पर क्या सही होगा? कौन सा विकल्प? कॉल पियर्सन होगा। ठीक है, कॉल पियर्सन होगा। विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है संपूर्ण जनसंख्या के अध्ययन पर आधारित सांख्यिकी माप को क्या कहते हैं? मापदंड, सांख्यिकीय निष्कर्ष, या फिर समग्र? संपूर्ण जनसंख्या के अध्ययन पर आधारित सांख्यिकी माप को क्या कहा जाता है? मापदंड कहा जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है द डेथ ऑफ द फैमिली पुस्तक किसने लिखी है? लीच हैं ऑप्शंस में, डेविड कूपर हैं, डब्ल्यू गुडे हैं, जीपी मर्डॉक है। द डेथ ऑफ द फैमिली किसके द्वारा लिखी गई है? द, यहाँ पर डेविड ग्राम कूपर होंगे। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। विकल्प बी यहाँ पर सही है। शोषणकारी परिवार, शोषणकारी समाज का निर्माण करते इनके द्वारा ये बात कही गई थी। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। प्रश्न है मैक्स वेबर के अनुसार प्रतिष्ठा समूहों की पहचान किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शंस में है शिक्षा, जीवन शैली, व्यवसाय, पारिवारिक पृष्ठभूमि। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। मैक्स वेबर के अनुसार प्रतिष्ठा समूहों की पहचान किसके द्वारा की जाती है? शिक्षा, जीवन शैली, व्यवसाय, पारिवारिक पृष्ठभूमि ऑप्शंस में यहाँ पर दिए गए हैं। सही विकल्प यहाँ पर होगा जीवन शैली। ठीक है, जीवन शैली होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जीवन शैली यहाँ पर बी। मैक्स वेबर की अगर हम बात करें, ठीक है, मैक्स वेबर ने समाज का प्राणवायु किसे कहा था? समाज का प्राणवायु शक्ति को इन्होंने बताया था। ठीक है, शक्ति को इन्होंने बताया था। वेबर ने सामाजिक स्त्रीकरण का बहुआयामी या त्रिआयामी सिद्धांत दिया था। इनके सामाजिक स्त्रीकरण सिद्धांत का प्रयोग भारतीय समाज के अध्ययन के लिए आंद्रे बेते ने इनके सामाजिक स्त्रीकरण सिद्धांत का प्रयोग किया था। और वेबर की बात करें तो इन्होंने बुद्धि संगतता की बात की है और 4 प्रकार इसके बताए हैं। ठीक है, 4 प्रकार इन्होंने बताए हैं बुद्धि संगतता के। अब ये 4 प्रकार कौन से हैं? औपचारिक है, ठीक है, व्यवहारिक है, औपचारिक है, वास्तविक है। ठीक है, क्या है? वास्तविक हो जाएगा। और लास्ट वाला जो हो जाएगा वो सैद्धांतिक हो जाएगा। ठीक है, औपचारिक बुद्धि संगतता, व्यवहारिक बुद्धि संगतता और वास्तविक बुद्धि संगतता हो जाएगा, सैद्धांतिक बुद्धि
संगतता हो जाएगा। इसे याद रखिएगा, इस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म भारत में आधुनिकीकरण के बारे में सही है? प्रसार एवं संस्कृति संक्रमण, उद्विकास एवं संस्कृति संक्रमण, उद्विकास एवं प्रसार, उद्विकास एवं पुनर्सृजन। यहाँ पर ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सा युग्म आधुनिकीकरण के बारे में सही है? कौन सा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा? ऑप्शन ए होगा प्रसार एवं संस्कृति संक्रमण, विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, किसने यह तर्क दिया है कि कृषि संबंधी आंदोलन व्यवस्था में असमानता की मनोवैज्ञानिक अवधारणा पर आधारित है? ऑप्शंस में है कैथरीन गफ, डीएन धनाग्रे, केसी अलेक्जेंडर, के एल गांगुली। कृषि संबंधी आंदोलन व्यवस्था में असमानता की मनोवैज्ञानिक अवधारणा पर आधारित है। सही विकल्प यहाँ पर क्या होगा? कृषि संबंधी आंदोलन व्यवस्था असमानता की मनोवैज्ञानिक अवधारणा पर आधारित है, ये कहना केसी अलेक्जेंडर का है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, अलेक्जेंडर यहाँ पर सही है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी औद्योगिक समाज की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है श्रमिक का वर्गीकरण विभेदीकरण पर निर्भर करता है, घटती हुई असमानताएं, मध्यम वर्गों का उदय, शिक्षा का विस्तार। इनमें से कौन सी औद्योगिक समाज की विशेषता नहीं है, यह पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? घटती हुई असमानताएं नहीं होगा, बढ़ती हुई असमानताएं होना चाहिए। यहाँ पर बी होगा सही। प्रश्न है, भारत में ग्रामीण समाज के अध्ययन के लिए किसने ऐतिहासिक मार्क्सवादी दृष्टिकोण का प्रयोग किया? विकल्प में है एम एन श्रीनिवास, एस सी दुबे, रामकृष्ण मुखर्जी, योगेंद्र सिंह। सही क्या हो जाएगा? भारत में ग्रामीण समाज के अध्ययन के लिए इनमें से किसने ऐतिहासिक मार्क्सवादी दृष्टिकोण का प्रयोग किया था? सही यहाँ पर क्या होगा? रामकृष्ण मुखर्जी होगा। रामकृष्ण मुखर्जी, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। एम एन श्रीनिवास ने प्रभु जाति की अवधारणा दी थी। ठीक है, प्रभु जाति की अवधारणा एम एन श्रीनिवास के द्वारा दी गई थी, और प्रभु जाति की आलोचना में एस सी दुबे ने प्रभु व्यक्ति की अवधारणा दी थी। ठीक है, प्रभु व्यक्ति की अवधारणा दी थी। इसके अलावा बहुल परंपरा का जो कॉन्सेप्ट है वो भी किसके द्वारा दिया गया है? एस सी दुबे के द्वारा दिया गया है, जिसमें उन्होंने 6 तरह की परंपराओं की बात की है। अगर ये 6 परंपराओं की बात की जाए जो कि परीक्षाओं में पूछी जाती है, तो अगर हम बात करें पहले नंबर पर राष्ट्रीय परंपरा। ठीक है, पहले पर क्या आएगी? राष्ट्रीय परंपरा हो जाएगी, राष्ट्रीय परंपरा हो जाएगी। इसके अलावा प्रादेशिक परंपरा है, प्रादेशिक या क्षेत्रीय परंपरा, इस तरीके से लिखा होगा। ठीक है, प्रादेशिक या क्षेत्रीय परंपरा है। स्थानीय परंपरा है, स्थानीय परंपरा हो जाएगा। स्थानीय उप सांस्कृतिक परंपरा हो जाएगा, स्थानीय उप सांस्कृतिक परंपरा हो जाएगा। पश्चिमी परंपरा हो जाएगा। ठीक है, पश्चिमी परंपरा हो जाएगा। और फिर इसके अलावा यहाँ पर क्या हो जाएगा? शास्त्रीय परंपरा। ये आपको 6 पूरे नाम याद होने चाहिए। परीक्षाओं में पूछा जाता है किस परंपरा की बात की है इन्होंने, दुबे ने, और किस परंपरा की बात नहीं की है। डायरेक्टली भी पूछा जाता है बहुल परंपरा की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है। ठीक है, और इनका फील्ड वर्क की बात की जाए, शामीर पेट आप जानते ही होंगे, शामीर पेट पर अध्ययन पूछा जा चुका है ज्यादातर सभी परीक्षाओं में। इसके अलावा सोनपुर पर भी इनका अध्ययन रहा है, सोनपुर। ठीक है, सोनपुर पर भी इन्होंने अध्ययन किया है। ठीक है, और योगेंद्र सिंह ने संस्कृतिकरण की अवधारणा जो कि श्रीनिवास के द्वारा दी गई थी, उसे विचारधारा ग्रहण करने वाली प्रक्रिया कहा है, या अग्रिम समाजीकरण की प्रक्रिया का है। इस तरीके से योगेंद्र सिंह से संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। यहाँ पर विकल्प रामकृष्ण मुखर्जी, विकल्प सी होगा यहाँ पर सही। अब यहाँ पर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी औद्योगिक समाज की विशेषता नहीं है? ये रिपीट हुआ है। घटती हुई असमानताएं नहीं होगा, बढ़ती हुई असमानताएं होगा, विकल्प बी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, समाज के अध्ययन में अगस्त कॉम ने कौन सा परिप्रेक्ष्य प्रयोग किया था? संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, संघर्ष परिप्रेक्ष्य, या फिर प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य। तो अगस्त कॉम्ट ने कौन सा परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया था समाज के अध्ययन के लिए? यहाँ पर सही होगा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। समाजशास्त्र के जनक हैं अगस्त कॉम्ट, समाजशास्त्र के जनक हैं। इन्होंने विज्ञानों का वर्गीकरण दिया है, विज्ञानों का वर्गीकरण किया है इन्होंने। इसके अलावा प्रत्यक्षवाद की अवधारणा इनके द्वारा दी गई है। सेंट साइमन इनके गुरु थे, सेंट साइमन इनके गुरु थे। ठीक है,
इस तरीके से परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर समाजशास्त्र समाज का एक समग्र इकाई के रूप में व्यवस्थित वर्णन एवं व्याख्या है। ये किसकी परिभाषा है? गिलिन एंड गिलिन, टी अबेल, इमाइल दुर्खीम, गिडिंग्स यहाँ पर ऑप्शन है। समाजशास्त्र समाज का एक समग्र इकाई के रूप में व्यवस्थित वर्णन एवं व्याख्या है। ये किसका कहना है? गिडिंग्स का कहना है। विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, यह किसने कहा कि सत्य के लिए कोई संक्षिप्त मार्ग नहीं है? ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक विधि के द्वार से ही गुजरना पड़ेगा। ऑप्शंस है यहाँ पर कॉल पियर्सन, लुंडबर्ग, स्टुअर्ट चेज, ए वुल्फ यहाँ पर है। सत्य के लिए कोई संक्षिप्त मार्ग नहीं है, ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक विधि के द्वार से गुजरना पड़ेगा। इस तरीके से तर्क किसका है, किसने बात दी है, कही है अपनी? कॉल पियर्सन ने। कॉल पियर्सन, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। निम्न में से यह किसने परिभाषित किया कि सहभागी निरीक्षणकर्ता अध्ययन किए जाने वाले समूह के बीच रहता है अथवा अन्य प्रकार से उनके जीवन में भाग लेता है? ऑप्शंस में है पीवी यंग, रेमंडफोर्ड, जॉन एंड मेज, गुड एंड हॉट। सहभागी निरीक्षणकर्ता अध्ययन किए जाने वाले समूह के बीच रहता है अथवा अन्य प्रकार से उनके जीवन में भाग लेता है। सही किसका है? सही ऑप्शन कौन सा है, किसके द्वारा ये बात कही गई है? पीवी यंग के द्वारा कही गई है। विकल्प ए हो जाएगा यहाँ पर सही। किसने लिखा है कि इसके विस्तृत अर्थों में समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं एवं अंतर संबंधों, उनकी दशाओं तथा परिणामों का अध्ययन है? ऑप्शंस में है मोरिस जिन्सबर्ग, मैकेवर एंड पेज, एले कोजर, टॉलकेट पार्सन्स। समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं, अंतर संबंधों, उनकी दशाओं, परिणामों का अध्ययन है। समाजशास्त्र को इस तरीके से परिभाषित किसके द्वारा किया गया है? मोरिस जिन्सबर्ग के द्वारा। ठीक है, मोरिस जिन्सबर्ग के द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। निम्न में से सामाजिक संरचना के अध्ययन के लिए दो प्रकार के प्रारूपों अर्थात वास्तविक सामाजिक संरचना और समान सामाजिक संरचना के प्रतिपादक कौन है? विकल्प में है रेडक्लिफ ब्राउन, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, टॉलकेट पार्सन्स। बताइए, सामाजिक संरचना के अध्ययन के लिए दो प्रकार के प्रारूपों वास्तविक सामाजिक संरचना और समान सामाजिक संरचना की बात किसके द्वारा की गई थी? सामाजिक संरचना के ये दो प्रकार किसके द्वारा बताए गए थे? अभी आपको बताया गया था इससे पहले वाली क्लास में, इन्होंने रेडक्लिफ ब्राउन ने बताए थे। सामाजिक संरचना की अगर हम बात करें, इन्होंने सामाजिक संरचना को मूर्त कहा था। इनके लिए सामाजिक संरचना क्या है? सामाजिक संरचना इनके लिए मूर्त है। इसका अगर हम निर्माण के तत्व की बात करें या सामाजिक संरचना की जो इकाई है, ये व्यक्ति को बताते हैं रेडक्लिफ ब्राउन। और संरचना के दो प्रकार बताए थे इन्होंने, वास्तविक सामाजिक संरचना और इसके अलावा समान सामाजिक संरचना। ठीक है, वास्तविक सामाजिक संरचना की अगर हम बात करते हैं तो व्यक्तियों से मिलकर के इसका निर्माण हुआ है। वास्तविक सामाजिक संरचना व्यक्तियों से मिलकर निर्माण हुआ है। ठीक है, ये परिवर्तनशील है, परिवर्तन इसी में होता है। ठीक है, परिवर्तनशील है, परिवर्तन इसी में होता है और ये अस्थायी है। ठीक है, इसे ब्राउन कहते हैं अस्थायी। ये वास्तविक सामाजिक संरचना है। इसके अलावा अगर हम बात करें समान सामाजिक संरचना की, समान सामाजिक संरचना, तो इसमें रेडक्लिफ ब्राउन कानून प्रतिमान, कानून सामाजिक प्रतिमान की बात करते हैं और इसे ये स्थायी बताते हैं। ये संरचना क्या है? स्थायी है। ठीक है, तो ये दो प्रकार रेडक्लिफ ब्राउन के द्वारा बताए गए थे। और किस पुस्तक में इन्होंने संरचना की बात की है ब्राउन ने? तो बुक का नाम है अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज। ठीक है, ये इनकी बुक है, अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज है, रेडक्लिफ ब्राउन की पुस्तक। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर निम्न विद्वानों में से किसने तर्क दिया कि एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं का अनुसंधान ही सामाजिक अनुसंधान है? ऑप्शंस में है पीवी यंग, बोगार्डस, गुड एंड हॉट, जी ए लुंडबर्ग। एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं का अनुसंधान ही सामाजिक अनुसंधान है। यहाँ पर सही होगा ऑप्शन बी बोगार्डस। ठीक है, बोगार्डस हो जाएगा। सामाजिक दूरी का पैमाना इनके द्वारा दिया गया है। सामाजिक दूरी का पैमाना किसने दिया है? बोगार्डस ने दिया है। चलिए आगे देखते हैं,
किसने कहा है कि उपकल्पना परीक्षण किया जाने वाला एक प्रस्ताव है? ऑप्शंस में बोगार्डस है, पीवी यंग है, एफ.एन. कार्लिंगन है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। उपकल्पना परीक्षण किया जाने वाला प्रस्ताव है, किसका कहना है? बोगार्डस का। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। आखिरी प्रश्न है, मैक्स वेबर के द्वारा जीवन अवसर की अवधारणा का प्रयोग किया गया है परिस्थिति को बताने के लिए, शक्ति को बताने के लिए, वर्ग को बताने के लिए, या फिर निर्जातीयता को बताने के लिए। जीवन अवसर की अवधारणा का प्रयोग वेबर के द्वारा किसके लिए किया गया है? तो वर्ग को बताने के लिए किया गया था। विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।